Hello kids, welcome in APS online classes again. Our today's subject is EVS and I'm your teacher Payal. We are going to read today our third chapter of EVS. So shall we start our chapter? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हमारा जो आज का चैप्टर है, इससे पहले पीछे के चैप्टर्स के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। 2 चैप्टर से पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिनके वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं। 4th क्लास को 2 चैप्टर्स मैं रीड आउट करवा चुकी हूँ, तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर नहीं हुए हैं तो यू कैन सेंड इट टू मी अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दिस लेसन, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। लेट्स हैव फन, लेट्स प्ले गेम्स। चलिए कुछ मज़े करते हैं, चलिए खेलते हैं गेम्स। तो ये है आज का हमारा चैप्टर अबाउट गेम्स। गेम्स क्या हैं ये तो मेरे को आपको बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गेम्स तो आप सभी खेलते होंगे ना। बट आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो है इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में। गेम्स के टाइप क्या होते हैं, गेम्स खेलना कितना ज़रूरी है, गेम्स हमें फिट कितना रखते हैं, गेम्स हमारे लिए हेल्दी कितने होते हैं और इनके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ गेम के ऊपर है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि ये जो आप लोग सारे दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं ना, उसको छोड़िए, क्योंकि मोबाइल से जो है आपकी आंखें वीक होती हैं बहुत ज़्यादा, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप सिटिंग करते हैं मोबाइल लेके कम से कम 1-2 घंटे तो बैठे ही रहते होंगे, मे भी कुछ इससे भी ज़्यादा बैठते होंगे, तो वो कम कीजिए, जितना हो सके आउटडोर गेम्स खेलिए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। वी विल एगरली वेट फॉर आवर गेम पीरियड, इजंट इट। हम सभी अपनी क्लास में गेम्स पीरियड का बहुत उत्सुकता से वेट करते हैं। एगरली मतलब उत्सुक होना, बहुत ज़्यादा आतुरता, बहुत जल्दी रहती है कि एक्साइटेड रहते हैं गेम्स पीरियड कब आए। डू यू फील रिलैक्स आफ्टर द गेम पीरियड? क्या आपको गेम्स खेलने के बाद गेम्स पीरियड क्या रिलैक्स फील होता है? बिल्कुल होता है। डज प्लेइंग गेम मेक यू चेयरफुल? क्या आपको गेम खुश रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। येस वी ऑल रियली इन्जॉय प्लेइंग गेम्स। हाँ, हम सभी गेम खेलना इन्जॉय करते हैं। वी प्ले गेम्स फॉर रिक्रिएशन। प्लेइंग गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी ऑल्सो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि गेम्स हम सबको फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और हम कुछ नया करने के लिए गेम्स खेलते हैं। वॉट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? आई थिंक आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी खाली बच्चे हैं वो मोबाइल में लगे रहते होंगे जब भी खाली बैठते होंगे ना, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए जब हम खाली रहते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क सम चिल्ड्रन प्रेफर टू गेम लाइक कैरम, चेस, लूडो एक्सेट्रा। बिल्कुल हमारे घर में खेलते हैं बच्चे, क्योंकि मैं मोबाइल्स नहीं देती हूँ बच्चों को। बहुत रेयर होता है कि उनको मोबाइल दिया गया है, वो भी 15 to 20 मिनट के लिए, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल्स हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जितना हो सके वर्किंग जितना यूज़ करना उतना ही यूज़ करें, बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए ना दें। चलिए वापस कम टू द लेसन। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क सम चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले गेम्स लाइक कैरम, चेस, लूडो एक्सेट्रा। अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कई बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे गेम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कैरम, लूडो, चेस, कोई भी गेम खेलते हैं। ड्यूरिंग समर वेकेशन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन प्ले दीज इंडोर गेम्स। और ज़्यादातर छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती हैं तो उसमें बच्चे ये गेम्स, इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। These are called indoor games because they can be played easily in our home only. इंडोर गेम्स क्या होते हैं? आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा अपनी। इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। द गेम्स विच वी आर प्ले इन आर होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स कहलाते हैं इंडोर गेम्स, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी राइट कर लीजिएगा कि इंडोर गेम की डेफिनेशन क्या है, वो आपको राइट करनी है। मैं दोबारा बता देती हूँ, आई एम रिपीटिंग। Which games are played in our home are called indoor games. There is no physical activity required in these games. और इन गेम्स को खेलने में, आप जैसे कैरम खेल रहे हैं तो उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ डाइस को हमें टच करना है। डाइस टच करके हम लोग खेल सकते हैं। तो डाइस को टच करके खेलना होता है, तो इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक क्रिया ज़्यादा नहीं होती है। These games are fun without run. ये गेम ऐसे हैं जिनमें बिना भागा दौड़ी के हमें मज़े आते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्लेड इन द कवर्ड एरिया। अब इनके अलावा बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये भी हम कवर्ड एरिया में खेल सकते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए होता है। कैन यू टेल वाई आर दीज गेम्स प्लेड इन कवर्ड एरिया? क्या आप बता सकते हैं कि ये गेम्स जो है कवर्ड एरिया में क्यों खेले जाते हैं? दीज इंडोर गेम्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि
ये इन गेम्स में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी क्रिएट होती है, इसलिए इनके लिए एक दायरा निश्चित कर दिया जाता है कि उस दायरे में ये गेम्स खेले जाएंगे। सम चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। कुछ बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद होता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। गेम्स मेक अस हेल्दी। गेम्स हमें फिट रखते हैं, हेल्दी बनाते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी, स्वस्थ रखते हैं। दे ऑल्सो मेक आवर माइंड चेयरफुल एंड रिलैक्स। वो हमारे दिमाग को और शरीर को दोनों को ही खुश रखते हैं और रिलैक्स फील करवाते हैं हमें। इन दिस वे गेम्स मेक अस फिट फॉर स्टडीज़। और इस तरीके से गेम्स हमें पढ़ाई के लिए भी फिट रखते हैं। When we play games, sometimes we commit mistake unknowingly. कई बार हम खेलते टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं। Sometimes the player himself or herself tried to cheat. और कुछ बार बच्चे कोशिश करते हैं जीतने के लिए कि चीटिंग कर लें। We often make arguments with the members of the opponent team. और इसी के लिए हम लोग सामने वाली टीम से आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, मतलब बहस भी करते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर द बॉल डिडंट टच माई बैट। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल नहीं, मेरे बैट को टच नहीं हुआ, बॉल में आउट नहीं हुआ, मुझे आउट नहीं होना है। ऐसा करके हम लोग चीटिंग करते हैं ना, ही डिडंट टच मी, उसने मुझे नहीं छुआ, मैं आउट नहीं हूँ। बोनस लाइन इज़ नॉट क्लियर, आई हैव क्रॉस द बोनस लाइन एक्सेट्रा। अब ये कुछ लाइन्स है, मतलब जो हम कॉमनली गेम्स खेलते टाइम यूज़ करते हैं कि नहीं, उसने मुझे छुआ नहीं, मैं पकड़ में नहीं आई, आउट नहीं हुई हूँ, नहीं मेरी टर्न नहीं है, मैं नहीं दूंगी, मैं ऐसे नहीं खेलूँगी, मैं आउट नहीं हुई हूँ, बॉल ने टच नहीं किया। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं गेम खेलते टाइम। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स ईच गेम हैज़ सेट ऑफ रूल्स बी फॉलोड। और ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं अपने। इन केस ऑफ अनफेयर प्ले द प्लेयर में बी पेनलाइज्ड फॉर कमिटिंग अ फाउल। और इसीलिए गेम्स में कुछ फाउल तय किए जाते हैं। जब वो कोई गेम्स में प्लेयर गलती करता है तो उसे फाउल किया जाता है। बिफोर प्लेइंग अ गेम द प्लेयर्स मस्ट नो द रूल्स ऑफ द गेम। कोई भी गेम खेलने से पहले प्लेयर्स को उसके रूल जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अ रेफरी और एन एम्पायर इज ऑल्सो इंडीड इन गेम। किसी भी रेफरी, जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है, बॉक्सिंग में रेफरी होता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी गेम्स में रूल्स को फॉलो करवाने के लिए। ही और शी इंश्योर दैट द गेम्स इज़ बीइंग प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और वो ये पक्का करता है कि जो गेम है खेले जाने वाला वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेले जा रहा है। द डिसीजन ऑफ द रेफरी और एम्पायर इज़ फाइनल। और एम्पायर और रेफरी का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। अ प्लेयर में गेट हर्ट वाइल प्लेइंग अ गेम। अगर कोई प्लेयर खेलते टाइम हर्ट होता है गेम में, देयरफॉर इन द स्कूल फील्ड अ फर्स्ट एड किट इज़ ऑल्सो केप्ट। और मान लो कई बार गेम्स में चोट लग जाती है खेलते टाइम, तो बच्चों को उससे बचाने के लिए, सेफ्टी देने के लिए हर स्कूल में फर्स्ट एड किट होता है। अपने स्कूल में भी है ना, आपको कई बार लग जाती है तो आप ऑफिस में जाते हो, मैम हमारे लग गई है, हमें दवाई लगा दीजिए ना। इट इज़ एन एसेंशियल आइटम ड्यूरिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। और ये एक ऐसा एसेंशियल आइटम है जो गेम कंपटीशन के दौरान भी हर जगह रखा जाता है। फॉलोइंग आइटम्स आर इन द फर्स्ट एड किट। अब ये जो आइटम इस पिक्चर में दिखाए गए हैं ये सभी एक फर्स्ट एड किट में होते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं, कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, पेन किलर, स्प्रे, क्रैप बैंडेज, ग्लूकोज पाउडर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। इफ़ एनी प्लेयर इज इंजर्ड द गेम इज स्टॉप्ड एंड ऑल द स्पोर्टमैन ट्राई टू हेल्प द इंजर्ड। अगर किसी गेम में खेलते टाइम किसी प्लेयर को लग जाती है तो गेम एक बार के लिए रोक दिया जाता है और सभी प्लेयर कोशिश करते हैं इंजर्ड को हेल्प करने की, यानी घायल व्यक्ति को, इंजर्ड मतलब घायल को हेल्प करने की। इन एडिशन टू दिस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन रिक्वायर्ड मैनी मोर अरेंजमेंट। और इसी चीज़ को देखते हुए जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं उसके दौरान भी कई अरेंजमेंट किए जाते हैं। सम ऑफ आइटम इंडीड नीडेड आर स्कोर बोर्ड, रिजल्ट चार्ट, चेयर्स, टेबल, मेजरिंग टेप, स्टेयरिंग चॉक एक्सेट्रा। इन सब रूल को फॉलो कराने के लिए ये सब आइटम वहाँ रखे जाते हैं। समटाइम इन अ स्पोर्ट मीट कल्चरल प्रोग्राम आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज। इट इज स्पेशली डन एज पंचायत समिति गेम्स और डिस्ट्रिक्ट गेम। समटाइम इन अ स्पोर्ट मीट, और कई बार स्पोर्ट की जब मीटिंग होती है गेम्स शुरू करने से पहले कल्चरल प्रोग्राम की ऑल्सो ऑर्गेनाइज, उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे ओलंपिक्स होते हैं तो आपने देखा होगा कई बार जब टीवी पे आते हैं तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी पहले शो होते हैं, जैसे कोई मार्च करवाई जाती है उसमें, है ना। तो ये कई चीज़ें हैं जो उसमें शो की जाती हैं पहले, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, इज डन इन पंचायत समिति गेम्स और डिस्ट्रिक्ट गेम्स। द होस्ट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द प्लेइंग मेंबर्स ऑफ गेस्ट टीम। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये सारे अरेंजमेंट देखती है। दिस प्रमोट फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। और ये प्रमोट करते हैं यूनिटी को, यानी एकता को, और कोऑपरेशन, एक साथ दूसरे का सहयोग करने की भावना को। These sports competition provide good opportunity to local residents of that area to watch various sports skill and cultural program as well as।
और ये जो कंपटीशन है ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं अपने आप को एक अच्छे स्तर पर प्रेजेंट करने। अब पहला गेम आता है कबड्डी। 2 टीम्स आर नीडेड टू प्ले कबड्डी। अब इसमें 2 टीम चाहिए होती हैं गेम खेलने के लिए। इट इज़ प्ले इन अ लार्ज रेक्टेंगुलर एरिया, और ये एक बड़े रेक्टेंगुलर एरिया में खेला जाता है। और एक टीम में 7 मेंबर होते हैं, दोनों टीमों में 7 मेंबर्स होते हैं इसमें। प्लेयर फ्रॉम सच टीम मेक अ टर्न रनिंग अक्रॉस द सेंटर लाइन टू द अदर टीम्स कोर्ट। और एक प्लेयर इसमें से जाता है, पहले आपने देखा भी होगा कबड्डी का, खेला भी होगा, मैंने खेला है, स्कूल में थी जब, स्कूल लेवल पे मैंने खेला है कबड्डी। आप लोगों ने भी घर में भी कभी खेलते होंगे, बाहर या आपके दोस्त वगैरह के साथ इकट्ठे होते होंगे जब खेलते होंगे। तो इसमें क्या होता है, एक मेंबर जाता है लाइन क्रॉस करके और दूसरे को टच करके आना होता है ना। अ प्लेयर वाइल डूइंग सो हैज़ टू उटर कबड्डी कबड्डी। और जब वो दूसरे प्लेयर में जाता है तो उसे एक सांस में कबड्डी कबड्डी कहना होता है और सांस नहीं तोड़नी होती है ना, वो बीच में रोकना नहीं होता। जैसे ही वो रुक जाता है अगर बोलते हुए तो वो आउट हो जाता है। वाइल होल्डिंग इज ब्रीथ, अपनी सांस को रोकते हुए उसे कबड्डी कबड्डी कहना होता है। द प्लेयर हैज़ टू क्रॉस द बल्क लाइन एज द प्लेयर विल बी कंसिडर्ड आउट। और अगर वो क्रॉस करने में असफल होता है तो वो आउट कर दिया जाता है। द प्लेयर हैज़ क्रॉस द बल्क लाइन और एज द प्लेयर विल बी कंसिडर्ड आउट कर दिया जाता है। इन द ओपोनेंट एरिया देर इज़ अ बोनस लाइन ऑल्सो। ओपोनेंट एरिया में, दूसरे टीम की एरिया में बोनस लाइन भी होती है। एक्स्ट्रा मार्क कैन बी अर्न बाय क्रॉसिंग दिस लाइन। और इस लाइन को क्रॉस करने के बाद उस टीम को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अ प्लेयर हैज़ अ टच अ प्लेयर ऑफ अनदर टीम एंड रश बैक टू हिज साइड। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेयर को क्रॉस करके लाइन दूसरी टीम में जाना होता है और दूसरी टीम के प्लेयर को टच करके वापस आना होता है। इफ द प्लेयर गेट कॉट एंड फेल रीच टू सेंटर लाइन ही शिल बी कंसिडर्ड आउट। और अगर टच करके आने में वो प्लेयर आउट हो जाता है, पकड़ लिया जाता है और छूट नहीं पाता है, लाइन को टच नहीं कर पाता है, तो उसे आउट कर दिया जाता है। इफ द प्लेयर इज कॉट बाय द ओपोनेंट बट स्टिल मैनेज टू टच द सेंटर लाइन शी गेट अ पॉइंट। और अगर उसको दूसरी टीम के मेंबर्स जब पकड़ते हैं और उसके बाद भी उसने अगर उस लाइन को टच कर लिया सेंटर लाइन को, तो उसको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। और जिन सदस्यों ने टीम के उसको टच कर रखा है वो सभी सदस्य आउट कर देते हैं। द प्लेयर हु वर होल्डिंग हिम, बताया ना मैंने अभी आपको कि जो भी उसको पकड़ के रखते हैं और वो अगर लाइन टच कर लेता है उनके पकड़े रहने पर तो वो आउट कर दिए जाते हैं। आफ्टर 20 मिनट देयर इज़ अ ब्रेक इन 10 मिनट। और हर 20 मिनट के बाद इस गेम में 10 मिनट का ब्रेक होता है। आफ्टर द ब्रेक द गेम कंटिन्यूज फॉर अनदर 20 मिनट। और 10 मिनट के ब्रेक के बाद ये गेम फिर से 20 मिनट के लिए शुरू कर दिया जाता है। स्पोर्ट्समैनशिप। अब स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ गेम स्पोर्ट इज टू प्रमोट द सेंस ऑफ हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप। किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए, अचीव करने के लिए उसके गोल्स को, स्पोर्ट इज प्रमोट, वो खेल प्रमोट करता है एक हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप। वो दिखाता है कि एक स्पोर्ट्समैन को, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप? अब देखिए क्या होती है वो पढ़ते हैं। रिस्पेक्ट ऑल, सभी का आदर करें। योर टीम मेंबर्स, ओपोनेंट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, मतलब जितने भी गेम खेलते टाइम आपके मेंबर्स, आप जिन जिन से जुड़े हैं उन सभी का रिस्पेक्ट करें। बिहेविंग विद डिग्निटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन विनिंग अ गेम। अच्छे से बिहेव करना किसी भी गेम को जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल थिंग्स मीन अ लॉट। और गेम्स में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मीनिंग रखती हैं। अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज गुड प्लेयर ऑफ अदर टीम ऑल्सो। ये नहीं कि आप खुद अच्छे हैं तो बस कि मैं ही अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो उसकी प्रशंसा आपको ज़रूर करनी चाहिए। प्ले फेयर, हैव फन। ईमानदारी से खेलें और उस गेम के मज़े लें। कंसंट्रेट और हेल्पिंग टीम द पॉलिश टू योर ओन स्किल। अपने ध्यान अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करें अपने खेल पर और अपनी टीम को पॉलिश करें और तैयार करें हर एक चीज़ के लिए। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग। किसी भी खेल को जीतने से ज़्यादा उसमें भाग लेना अच्छे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, देखे पढ़ते हैं। देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। वी शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन टू प्लेयर्स। हमें दो प्लेयर्स के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड ट्रेल इक्वली एंड शुड नॉट बी बाइज्ड। ईच प्लेयर शुड गेट अ चांस टू प्ले। गेम खेलते टाइम हर एक सदस्य को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबरी का चांस मिलना चाहिए। किसी भी प्लेयर्स के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो प्लेस फॉर कास्ट। गेम्स में कभी भी कास्ट बीच में नहीं आती। अब एक टीम होती है, अब आप मान लीजिए क्रिकेट टीम ले लीजिए, 11 प्लेयर होते हैं। उन 11 प्लेयर में सारे के सारे तो हिंदू नहीं हो सकते, सारे के सारे तो मुसलमान नहीं होते, पंजाबी नहीं होते, सिख नहीं। हर एक टीम का
मेंबर जो होता है, मतलब एक टीम में जितने मेंबर्स हैं वो अलग अलग कास्ट, अलग अलग यूनिट के होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता होती है। वो जब खेलते हैं, अब इंडिया और अगर पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया में भी जो मोमडन्स हैं, इंडियन टीम में जो मोमडन्स होते हैं वो भी उतनी चेयरफुली और इतनी ईमानदारी से अपनी इंडियन टीम के लिए खेलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हाँ पाकिस्तान तो हमारा है, इंडिया हमारा नहीं है, हम तो मोमडन्स हैं तो हम पाकिस्तान, ऐसा नहीं करते। और अगर पाकिस्तान है तो ऐसा नहीं कि अगर उसमें हिंदू प्लेयर है तो वो नहीं, वो अपनी ही टीम के लिए पूरी ईमानदारी से खेलते हैं। कोई धर्म बीच में नहीं आता है, कोई जाति बीच में नहीं आती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या पंजाबी हो। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द गेम आर प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और आज के टाइम में तो ऐसा हो गया कि हर एक टीम में कुछ बॉयज़ भी होते हैं गेम खेलते टाइम, कुछ गर्ल्स भी होती हैं। नाउ पीपल हैव रियलाइज दैट द गर्ल्स आर इक्वली एगल, फास्ट और अलर्ट, क्योंकि आज के दौर में लोगों को ये मानना ज़्यादा हो गया है कि गर्ल्स भी उतनी ही अच्छी तरह से खेल सकती हैं, कोई भी चीज़ कर सकती हैं जितना कि अच्छी तरह बॉयज़ करते हैं। गर्ल्स हैव प्रूव्ड देयर वर्थ इन मैनी गेम्स, और गर्ल्स ने कई गेम्स में अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया है इन चीज़ों के लिए कि हाँ हम लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं जो बॉयज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्सप्लोर एंड राइट आया लास्ट में। मेक अ लिस्ट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर कंट्री हु हैव वॉन मेडल्स इन ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको करना क्या है कि एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको वुमेन स्पोर्ट्स मैन की, जो भी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन है उनके नाम मेंशन करने हैं, वो कौन सा गेम खेलते हैं ये मेंशन करना, और उन्होंने इंडिया के लिए कितने मेडल जीते हैं, कौन कौन से मेडल जीते हैं किस किस गेम में, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक्स हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग भी आप ये करोगे तो आपको नया पता लगेगा कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी लड़कियां किस किस टाइप के गेम खेलती हैं, और आपसे उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको उनसे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर गेम्स के ऊपर कि गेम्स क्या होते हैं, किस तरीके से खेले जाते हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक अच्छे प्लेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए, खेलते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी टीम में चाहे किसी भी जाति का धर्म का मेंबर हो, वो जाति या धर्म खेलते टाइम बीच में नहीं आना चाहिए। खेल हमेशा एकता की भावना से खेला जाना चाहिए, सहयोग की भावना से खेला जाना चाहिए, तब वो गेम फेयर और ऑनेस्ट कहलाता है, और तभी आप किसी भी गेम को जीत सकते हो जब आप खुद के साथ साथ सामने वाले प्लेयर की भी इज्जत करते हो कि नहीं जैसा मैं खेलता हूँ वैसा ही खेलता हूँ, मुझसे भी अच्छा खेलता है, ऐसा नहीं कि मैं ही अच्छा खेलता हूँ मुझसे अच्छा तो कोई खेल ही नहीं सकता, है ना। तो गेम्स भी हमें कई चीज़ों की नॉलेज देते हैं, कई चीज़ों की शिक्षा देते हैं कि अगर गेम खेलो तो इस तरीके से खेलो, है ना। तो आई होप आपको ये लेसन पढ़ने में मज़ा आया होगा। आज हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय किड्स।